CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में आज से लागू हो चुका है। मोदी सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा इसे अपने अपने तरीके से प्रेजेंटेशन भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने ट्वीट किया और लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तश हैं। यानी ओवैसी का साफ कहना है कि जैसे वो विरोध कर रहे थे इस कानून का, वैसे ही ये अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। NPR NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। CAA NPR NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यानी ओवैसी का साफ कहना है कि वो एक तरफ लोगों को एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आपको बता दें कि नागरिकता कानून में संशोधन का बिल दिसंबर 2019 में ही संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका था। इसी दौरान जनवरी 2020 में राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसके नियम नहीं बन पाने के कारण ही इसे अमल में लाने में देरी हो रही थी। इसको लेकर मौलाना खालिद राशिद फरंगी ने कहा कि हमें पता चला है कि यह अधिसूचना जारी कर दी गई है और सभी समुदाय के सदस्यों से मेरी अपील है कि हम सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए और हमारी कानूनी समिति पूर्ण अधिसूचना का अध्ययन करेगी और फिर कोई बयान दिया जा सकता है। सुनिए। From the press we have come to know that this notification has been issued, and my appeal to all the community member is that we all should maintain peace, and our legal committee will study the full notification, and then only our point of view, any point of view can be or any statement can be issued. दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा कि इस मुद्दे पर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जहां मुझे जो भी कहना होगा वो कहूंगा। अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नाफिज किया है और मुख्तलिफ मुस्लिम जो उलमा है उनकी तरफ इस पर रिएक्शन आया है, तो आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे किस तरीके से आप बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ चांद का फैसला इस वक्त कर रहा हूं और इस पे अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मैं उसमें आऊंगा और जो कुछ मुझे कहना होगा वो उसमें कह लूँगा। फिलहाल सरकार की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि देश के मुस्लिम समाज पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।